गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी रेगुलर क्लासें आ रही है आपके पास। इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना कर्तव्य निभाते हो या नहीं निभाते। आप यदि रेगुलर क्लास देखते हो, रेगुलर अध्ययन करते हो, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और यदि आप रेगुलर क्लासें नहीं लेते हो और रेगुलर अध्ययन नहीं करते हो तो आपका परिणाम आपके सामने कैसा आएगा वो आप लोग जानते हो। आप पहले से समझदार हो, ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप लोग जैसे अपना ये लेसन हो जाएगा कंप्लीट, जो अपना लेसन चल रहा है प्रवर्धन वाला, यदि ये लेसन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद में आपके तुरंत 2 दिन बाद में, जैसे लेसन कंप्लीट होता है उसके 2 दिन बाद में आपको टेस्ट है। और वो टेस्ट आप देना चाहते हो तो हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो और वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। और टेस्ट पेपर के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपना जो टॉपिक चल रहा था, प्रवर्धन में चल रहे थे और प्रवर्धन में हमने पढ़ लिया था आपका ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में हमने 3 बिंदु पढ़े थे। जो आपका पिछला वीडियो था उसमें हमने 3 बिंदु पढ़े थे। 3 बिंदु कौन कौन से थे देखो, उपरोपण। उपरोपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ्टिंग की बात करें तो उपरोपण का शब्द आते ही आप लोग क्या सोचोगे कि इसमें 2 पौधे तैयार करने हैं, चाहे से वो बड़ा पौधा हो सकता है या छोटा पौधा हो सकता है। तो उपरोपण के लिए हमें कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 2 पौधों की आवश्यकता होगी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से उपरोपण की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो साधारण ग्राफ्टिंग, साधारण ग्राफ्टिंग। दूसरी थी आपकी जिग्बी ग्राफ्टिंग। और तीसरी आपकी है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वीनियर ग्राफ्टिंग है। ठीक है, साधारण ग्राफ्टिंग थी, इसमें सिंपल सा ग्राफ्टिंग की क्रिया करते थे, जिसमें क्या 2 पौधे तैयार करते थे। सिंपल सा 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाकर क्या कर लेते थे, साइन को अलग कर लेते थे और मूलवृत्त को अलग कर लेते, और दोनों को आपस में मिलान करके ग्राफ्टिंग टेप से क्या कर देते थे, बांध देते थे अच्छी तरह से। और उससे जब जुड़ान हो जाता है उसके बाद में जैसे फुटान होता है तो आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, जिब्बी ग्राफ्टिंग। जिब्बी ग्राफ्टिंग में क्या करते थे हम, जीव के आकार का क्या लगाते थे, कट लगाते थे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूलवृत्त में, और जो साइन और सांकुर होती है उसके अंदर हम नीचे से ऊपर की ओर कटे लगाकर क्या करते थे, उन दोनों को आपस में फंसाकर ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते थे। ठीक है, इसके बाद में वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग स्पेशल तौर पर किसमें की जाती है? आम में अपनाई जाती है ये। ठीक है, और आम में अपनाने के साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, वीनियर ग्राफ्टिंग होती है वो इनार्चिंग के समान होती है। इनार्चिंग मतलब भेंट कलम के समान होती है, यानी कि आपकी जो इनार्चिंग विधि होती है उसके समान होती है। इसमें थोड़ा बहुत समानता होती है कि इसमें क्या किया जाता है, जो मूलवृत्त होता है उसके जो पर्रों वाला पार्ट होता है उसको अलग नहीं किया जाता है, उसको भी साथ में रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से वीनियर ग्राफ्टिंग की क्रिया होती है। अब देखो आपकी अगली जो ग्राफ्टिंग की क्रिया है होती है वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग।
ठीक है। वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग ये एक स्पेशल प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि वेज या इसमें एक वी आकार का फाना तैयार किया जाता है। किस आकार का? वी आकार का फाना तैयार किया जाता है, जो उसके अंदर जो वी आकार का आपका मूलवृंत में सांचा होता है, या कह सकते हैं एक प्रकार का ढांचा होता है। जैसे इसके अंदर हम बात करें तो मूलवृंत, ये वाला आपका मूलवृंत है। इस मूलवृंत में हम क्या करते हैं कि इस प्रकार का कट लगाते हैं। इस प्रकार का 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा ऐसे कट लगाते हैं और इसमें वी आकार का फाना तैयार करते हैं। किसमें? साइन में। सांकुर जो होती है उसमें वी आकार का फाना तैयार करते हैं और इस फाने को इसमें फंसा कर क्या किया जाता है? इस प्रकार से फंसा दिया जाता है और इस प्रकार से फंसा कर क्या किया जाता है? इसको बांध दिया जाता है ग्राफ्टिंग टेप से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहा जाता है। वेज ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आगे बात करें तो अगली ग्राफ्टिंग है स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। पांचवी जो है स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये विधि बहुत ही शानदार है, लेकिन इसके साथ साथ जो साधारण ग्राफ्टिंग है, वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, या जो आपकी वीनियर ग्राफ्टिंग है, इससे थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें स्पेशल यही है कि आप नोट लगा करके ले सकते हो इसको, कि ये स्पेशल इसलिए है कि ये 8 से 15 दिन के पादप, और ये स्पेशल तौर पर आम में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है? आम में अपनाई जाती है स्पेशल तौर पर। और 8 से 15 दिन का जो पादप होता है, छोटा नवजात पादप होता है, उसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है। और इस ग्राफ्टिंग की एक और विशेषता होती है, इसका तुरंत पता चल जाता है कि हमारी ग्राफ्टिंग सफल हुई है या नहीं हुई है। देखो इसमें क्या करते हैं, जो छोटा पादप होता है उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार का चीरा लगाते हैं। समझ रहे होंगे कि जैसे ये आपके तना है, इस तने को कैसे इस प्रकार से एक सिंपल सा सीधा कट लगाया जाता है। ऐसे नहीं जैसे इसमें तो जो क्लेफ्ट या वेज ग्राफ्टिंग थी, इसमें तो क्या कर रहे थे कि इसके अंदर वाला जो लकड़ी का भाग है उसको निकाल रहे थे बाहर, और फिर उसको क्या कर रहे थे, ऐसे जैसे खूंटा लगाते हो आप, कहीं पर भी खूंटा लगाते हो तो वो खूंटे की तरह उसके अंदर फंसाया जा रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका मूलवृंत है उसमें एक सीधा, जैसे हम किसी भी चीज को काटते हैं, जैसे गाजर को सीधा खड़ा चीरते हैं ऐसे बीच में से, तो इस प्रकार से चीरा जाता है इसको। ठीक है, और इसके 2 फांक हो जाते हैं, क्योंकि इसका तना इतना सही होता है, बहुत ही छोटा सूक्ष्म मात्रा में होता है। 8 से 15 दिन का पादप होगा, उसका तना कितना मोटा होगा ये तो आप लोग भी सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पादप होता है उसको क्या करते हैं, इस प्रकार से बीच में से चीर देते हैं। इसी आकार की क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, सांकुर लेते हैं, और इस सांकुर को क्या कर देते हैं, वी आकार का फाना बनाकर इसमें फंसा कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और ग्राफ्टिंग टेप से इस प्रकार से, इस चीज को मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ एक समझाने के लिए, क्योंकि वैसे तो हम इसमें 2 भाग बना नहीं सकते। जैसे ऐसे बना सकता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको चीर दिया, और इसमें क्या करते हैं, वी आकार का ऐसे खाना बनाकर क्या कर देते हैं, इसको बांध दिया जाता है ग्राफ्टिंग टेप से। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 पार्ट है, ये वाले 2 पार्ट है, इन 2 पार्टों को हम क्या कर बीच में से चीर रहे हैं, और ये थोड़ा सा हल्का सा दूर हो गया इससे। अब इसमें क्या करेंगे, एक कोई भी ऐसी चीज फंसाकर क्या कर देंगे, इसको वापस से क्या कर देंगे, ऐसे बांध देंगे। तो इस प्रकार से बंधा हुआ जो ग्राफ्टिंग होगी वो कैसे हो, कौन सी होगी, स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहलाती है। इसमें स्पेशल तौर पर आपको ध्यान रखना है 8 से 15 दिन के पादप के ऊपर ये ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है, और ये स्पेशल तौर पर किसमें की जाती है, आम में सबसे ज्यादा, और ये अपनाई जाती है आपकी दक्षिण भारत में। दक्षिण
भारत में ये ज्यादातर अपनाई जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, देखो आपको ग्राफ्टिंग के बारे में हमें पढ़ना है तो ग्राफ्टिंग के बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें दो पौधे काम में आते हैं। ग्राफ्टिंग शब्द आते ही आपको क्या करना है, दो पौधे काम में लेने हैं। ठीक है, और दो पौधे काम में लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि यदि आपको साधारण ग्राफ्टिंग समझ में आ गई, साधारण ग्राफ्टिंग यदि समझ में आ गई आपको, तो इस मान लो कि सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि इसके अंदर जो साधारण ग्राफ्टिंग है उसी के समान है सारे के सारे। बस इसमें क्या है, जो चीरा लगाने का स्थिति है या आकार है, उसका शेप है, उसको क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पर सबसे पहले साधारण ग्राफ्टिंग, साधारण ग्राफ्टिंग में हम क्या करते थे, ऐसे वाला चीरा लगाते थे, ये मान लो ऐसे ऐसे चीरा लगा दिए, और जो मूलग्रंथ होता है उसमें इस प्रकार का चीरा लगाते थे और इस प्रकार से इसको बांध देते थे। ये तो कौन सी ग्राफ्टिंग हो गई, साधारण ग्राफ्टिंग हो गई। अब देखो जिप्पी ग्राफ्टिंग, जिप्पी ग्राफ्टिंग ऐसी थी, लेकिन इसमें क्या कर रहे थे, बस इतना सा कर रहे थे इसके अंदर कि ये लो इस प्रकार का क्या कर रहे थे, इसके अंदर चीरा लगा रहे थे, जीभ के आकार का हो गया। और इसमें क्या कर रहे थे, इस प्रकार से चीरा लगाकर इसमें इसको फंसाकर क्या कर रहे थे, इसको बांध रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है उसे जिप्पी ग्राफ्टिंग कहते हैं। सिंपल सा है, हमने क्या किया है, वही दो पौधे लिए हैं, साइन लिया है और नीचे मूलग्रंथ है, दोनों में सेम ही है क्या, इसमें साइन की जगह कुछ और ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। ये तो क्या है कि इसको अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, इसको इस प्रकार की ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, सफल होने की स्थिति या संभावना को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, इस प्रकार की ये चेंजेस, ये बदलाव किए हैं। ठीक है, तो साधारण ग्राफ्टिंग हो गई, इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिंपल सा था। अब देखो वीनियर ग्राफ्टिंग, अब वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या है कि ये भी आम में अपनाई जाती है। और कैसे अपनाई जाती है, ये जो पौधा होता है, मूल पौधा होता है, उसको सीधा रखा जाता है कि उसके जो ऊपर वाला पर्रो वाला मूलग्रंथ है ना, ये मूलग्रंथ वाला पार्ट है, और इस मूलग्रंथ वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से हटाते नहीं है, मूलग्रंथ पार्ट में पर्रों को नहीं हटाते हैं। इसमें क्या करते हैं, साइन लेते हैं और साइन में इस मूलग्रंथ में इस प्रकार का कट लगा देते हैं, और कट लगाकर क्या करते हैं, इसमें फंसाकर क्या कर देते हैं, ऐसे बांध दिया जाता है। ठीक है, और कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, इसमें फुटान शुरू हो जाता है, और फुटान शुरू हो गया तो यहाँ से ऐसे बांध दिया गया है। फुटान शुरू होने के बाद में इसको यहाँ से काट दिया जाता है, ये नया आपका पादप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वीनियर ग्राफ्टिंग हो गई, कुछ नहीं किया हमने, केवल इसके अंदर क्या कर दिया हमने, इसके अंदर जो कट लगाने का तरीका है वो चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, इसमें क्या करते हैं, वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, देखो वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वी आकार का फाना तैयार करते हैं, यानी कि सांकुर जो साइन होती है उसमें वी आकार का फाना तैयार करते हैं। जैसे मान लो ये वी आकार का फाना है, इसको क्या जो आपका तना है, मूलग्रंथ वाला पार्ट है, इसमें इस प्रकार से फंसाकर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, स्टोन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, अब इसमें तो वही सिंपल सी चीज हमने जो हमने साधारण ग्राफ्टिंग में अपनाई थी वो वाली चीज आ गई इसमें। तो स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, इसमें बहुत ही महीन क्या होता है, तना होता है, इस वजह से हम क्या कर देते हैं, इसके दो बीच में से दो भाग कर देते हैं। इसके तने के जो मूलग्रंथ वाला पार्ट होता है उसमें तना होता है, उसको दो पार्टों में बांट देते हैं। जैसे मान लो ये दो, ये है ये तना है, एक पूरा तना है, इसको क्या किया मैंने, इस प्रकार से क्या किया, इसको बांट दिया है मैंने। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर दिया इसको, देखो ये चीर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये चिर गया तो ये वापस आ गया अपने स्थान पर, लेकिन जगह तो ही, लेकिन अब क्या करते हैं, इसमें जो साइन होती है उसको ऐसे फंसा कर क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है। ठीक है, ये जो भी वस्तु थी ये गिर गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, 8 से 15 दिन का जो पादप होता है, स्पेशल इसलिए है कि इसमें जो नवीन पादप होता है उसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है। अब मैंने कहा था आपको कि इसके अंदर एक स्पेशल चीज और है कि इसमें जो ग्राफ्टिंग सफल होने की प्रक्रिया है वो आपको जल्दी ही पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पर नई कोशिकाएं होती है, नई कोशिकाएं होती है और कोमल कोशिकाएं होती है। तो आपको पता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा
कि जैसे बूढ़े व्यक्तियों का, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती है किसी मान लो गिर जाने से या किसी एक्सीडेंट में, या फिर मान लो और भी कोई कई कारण होते हैं जिनके कारण क्या हो जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। तो आपने सुना होगा। और यदि किसी बच्चे की टूटती है तो क्या कहते हैं कि ये तो अभी जवान है, इसका तो जल्दी से क्या हो जाएगा, जो हड्डी है वो जुड़ जाएगी। लेकिन जो वृद्ध होता है उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग कि इसकी हड्डियां क्या होगी, धीरे धीरे जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो भी उतनी सफल नहीं हो पाएगी जितनी इस बच्चे की होगी। ठीक है, तो ये अंतर क्या होता है कि उनमें क्या होती है, नई कोशिकाएं होती है और उस समय कोशिकाएं बनती रहती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, या तो ये सफल होगा तो जल्दी से आपको दिख जाएगा, फुटान हो जाएगा, जल्दी से जुड़ान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यदि सफल नहीं होगा तो ये ऊपर वाला पौधा क्या हो जाएगा, सूखने लग जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता है, ये जल्दी से आपको पता चलती है कि सफल हुई या नहीं हुई। इसका प्रयोग दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसका, और ये किसमें अपनाई जाती है, आम में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग को पढ़ते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली है कोमल कास्ट ग्राफ्टिंग। कोमल काष्ठीय ग्राफ्टिंग, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कोमल काष्ठीय यानी कि आपका ये कोमल काष्ठीय है। कोमल काष्ठीय मतलब कोमल का मतलब नरम पौधा होगा, नरम तना होगा। काष्ठ का मतलब यानी काष्ठ में बनना प्रारंभ हुई है अभी, उसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग की क्रिया करते हैं। तो ये इस प्रकार की, जैसे अमरूद है आपका, लीची है, इस प्रकार के पौधों में क्या किया जाता है, इसमें ग्राफ्टिंग की अपनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें जो पादप होता है, जो सांकुर होती है, आपकी साइन होती है और मूलवृंत होता है, उसमें जो आपकी साइन का चुनाव किया जाता है या मूलवृंत का चुनाव किया जाता है, वो कैसा होता है, ग्रीन अवस्था में होता है। उसमें लकड़ी बनने वाली होती है, यानी कि बनना स्टार्ट हो जाती है उसमें लकड़ी। और उस स्थिति में क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें साधारण ग्राफ्टिंग में किया था वैसा इसके अंदर क्या कर देते हैं, ग्राफ्टिंग की क्रिया कर देते हैं। जैसे मान लो इसमें वी आकार का ऐसे खाना बना लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे फंसाकर क्या कर देते हैं, इसको बिठा देते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको ग्राफ्टिंग टेप से बांध दिया जाता है। ठीक है, कोमल काष्ठीय ग्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला जो है दोहरा उपरोपण। कौन सा है, दोहरा उपरोपण। मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो हमने जो भी पढ़ा है अब तक, ये विधियां हो चुकी है। अब तो हम क्या करेंगे, पादप की मरम्मत करना सीखेंगे। पादप की मरम्मत करना सीखेंगे मतलब पादप, जैसे मान लो कहीं पर टूट फूट हो गई, कोई शाखा टूट के गिर गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, या आपके ट्रैक्टर चलते हैं तो तने के ऊपर स्क्रैच हो जाता है, तो उसको कैसे बंद किया जाए या उसको कैसे सही किया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि आपके हाथ के अंदर हड्डी टूट जाती है तो वहां पर दूसरी हड्डी या दूसरी जगह से क्या हड्डी तोड़कर क्या लगाई जाती है। जैसे आपने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना होगा कि वहां पे क्या किया जाता है, दूसरी जगह से त्वचा लेकर उसको जहाँ पे खराब त्वचा होती है वहां पर रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, आपकी प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो हम पादपों में भी क्या करेंगे, आपकी प्लास्टिक सर्जरी का कार्य करेंगे। ठीक है, कोमल काष्ठीय ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये तो आपकी ग्राफ्टिंग की जो क्रियाएं थी वो हो गई है। अब देखो 6 हो गई, 7वीं विधि पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग की। सातवीं है दोहरा उपरोपण या डबल ग्राफ्टिंग बोल सकते हो, इंग्लिश में बोलो तो इसको क्या कहोगे, डबल ग्राफ्टिंग। क्या कहोगे, इसको डबल ग्राफ्टिंग कहोगे। अब देखो दोहरा उपरोपण है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि इसके अंदर किस प्रकार से ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसके अंदर मान लो आपका जो मूलवृंत है और आपका जो साइन है उसमें जुड़ान नहीं हो रहा है, जुड़ान नहीं हो रहा है या जुड़ाव नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या कर देते हैं हम, बीच में एक और क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। क्या
आपकी जो साइन और इन दोनों के मध्य मूलवृंत के बीच में एक मीडिएटर लगा देते हैं। जैसे आपके घर पे कोई आपके आसपास में जैसे मान लो गेहूं होता है, आप गेहूं बेचते हो, तो गेहूं बेचते हो तो उसमें आपके दलाल होता है। क्या होता है? दलाल होता है। तो वो मीडिएटर होता है। मीडिएटर क्या करता है उसमें कि इधर से भी 2 रुपए बढ़ाकर ले लेता है और इधर से भी 2 रुपए कम करवा देता है। तो सौदा क्या हो जाता है? आपका बैठ जाता है, यानी कि सौदा परफेक्ट हो जाता है। यानी कि जैसे मान लो मालिक होते हैं या खरीदार होता है, तो दोनों के बीच में सीधा संबंध नहीं हो सकता है। उसके बीच में क्या होता है? मीडिएटर होता है, दलाल होता है। दलाल क्या करता है कि मुझे 100 रुपए में 1 रुपया इधर से भी चाहिए और 100 रुपए में 1 रुपया इधर से भी दोगे तो मैं आपका सौदा करवा सकता हूँ। तो ये क्या करेगा? इधर से भाव को क्या कराएगा? 2 रुपए बढ़ाएगा। जो खरीदने वाला है उससे तो 2 रुपए बढ़ाएगा और इधर से जो बेचने वाला है उससे 2 रुपए कम करवा देगा। तो इधर भी 2 रुपए में कम नहीं हुआ, ज्यादा घाटा नहीं हुआ, और इधर भी 2 रुपए बढ़ने से ज्यादा घाटा नहीं हुआ। और वो क्या करेगा? 1 रुपए उसको दे देगा ताकि इसके अंदर क्या हो जाए? इसको फायदा हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? मीडिएटर का क्या कार्य होता है? तो दोहरा उपरोपण इसमें क्या किया जाता है? जैसे आपका मूलवृंत है, मूलवृंत मान लो मूलवृंत से साइन का जुड़ान नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे पौधे से क्या करेंगे? एक मीडिएटर लाएंगे और मीडिएटर लाकर इसमें ऐसे फंसाकर क्या कर देंगे? हम बांध देंगे इसको बांध देंगे और बांधने के बाद में हम यहाँ से क्या कर देंगे? ये ग्राफिंग की क्रिया हो गई। इसके बाद में इसमें भी क्या करेंगे? इस प्रकार का क्या लगाएंगे? चीरा लगाएंगे और चीरा लगाकर क्या करेंगे? इसको साइन को इसमें फंसाकर क्या कर देंगे? बांध देंगे। तो ये कौन सा उपरोपण हो गया? दोहरा उपरोपण हो गया। कौन सा उपरोपण हो गया रे? दोहरा उपरोपण। 2 बार हमने ग्राफ्टिंग की क्रिया कर दी इसके अंदर। इस पादप में कितनी बार की है? 2 बार ग्राफ्टिंग की क्रिया। जैसे यहाँ पर देखो, क्या ये इसके साथ जुड़ सकता है क्या? ऐसे बताओ। अरे इधर देखो और इधर देख के बताओ कि क्या ये जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है, इसमें जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है, तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है वो उसकी आकृति कितनी है? छोटी है। जबकि इसमें जाइलम और फ्लोएम का संबंध ही नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर पादपों में इसके समान, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे इधर देख के बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और दिख रहा है तो बताओ, दिख रहा है ना? इसके चारों तरफ ये दिख रहा है। तो ये इस प्रकार वाहिकाएं पाई जाती है और ये वाहिकाएं इससे जुड़ रही है क्या? नहीं जुड़ रही है। नहीं जुड़ रही है, इसका मतलब आपका संबंध या आपका जो उपरोपण की क्रिया है वो फेल हो जाएगी। और नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब फेल हो गई, और फेल हो गई तो आपका पादप क्या हो गया? वेस्ट चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। अब इसके लिए अरे इधर देखो, ध्यान रखो क्लास के अंदर। अब इसके अंदर हम मीडिएटर लेके आ रहे हैं। देखो इधर देखो मीडिएटर, देखो हमने इसके ऊपर ये मीडिएटर लगा दिया है, बीच का जो दलाल है उसको बिठा दिया है। और अब देखो इसके अंदर दोनों का संबंध बैठेगा नहीं बैठेगा? बैठ गया ना संबंध मीडिएटर आते ही। तो यहाँ पर जो दलाली का कार्य कर रहा है ये वाला है, तो इसमें 2 बार उपरोपण की क्रिया की जाती है। कितनी बार की जाती है? 2 बार उपरोपण की क्रिया की जाती है। अब देखो यहाँ पर 2 शब्द आए हैं। कितने शब्द आए हैं? 2 शब्द। एक आया है जाइलम, एक आया है फ्लोएम। बस उपरोपण में तो हमें इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि आपको पता है फ्लोएम वाला पार्ट आपके बाहर की तरफ होता है और जाइलम वाला पार्ट इसके बीच में रहता है। अधिकतर पादपों में, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, इधर देखो, अरे इधर देखो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। मैं यहाँ पर सभी पादपों की बात नहीं कर रहा। कुछ पादपों में इसमें व्यवस्था होती है, जो अधिकतर पादप होते हैं उसमें जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम इसके बाहर की तरफ उपस्थित होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके बता सकते हो कि होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे। मैंने आपको एक कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनमें एक था जाइलम और फ्लोएम का
कि जाइलम क्या कार्य करता है पादप में और फ्लोएम क्या कार्य करता है। और इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था अच्छे से कि भोजन का परिवहन या वहन कौन करता है, और आपका जो होता है इसमें जो जल होता है, खनिज लवण होते हैं, पोषक तत्व, उनका संवहन कौन करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे कुछ बच्चों के कमेंट मिले, ठीक है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं कि उन्होंने इस क्लास को ध्यान से देखा है और क्लास को ध्यान से देखकर आंसर देने की चेष्टा की है। और इस प्रकार की यदि आप लगन बनाए रखते हो तो आपकी मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम जब लगेगी और उसके बाद में क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा तो उसमें मैं गारंटी ले सकता हूं आपकी इस प्रकार की जागरूकता के साथ मैं आपको इतने नंबर दिला सकता हूं। कितने नंबर दिला सकता हूं? इतने नंबर दिला सकता हूं, और इससे ज्यादा नंबर तो आज तक आए भी नहीं और आने वाले भी नहीं है। ठीक है, यदि आप इसी चेष्टा के साथ पढ़ते हो तो। यहां पर हम बात करते हैं जाइलम की और फ्लोएम की। तो आप लोगों को एक चीज माइंड में सेट कर लेनी है, आज के बाद में जाइलम और फ्लोएम का मैटर खत्म कर दूंगा मैं इसके बाद में। ठीक है, तो यहां पर आओ, यहां पर आपको पता है कि जल का संवहन कौन करता है, जल का संवहन कौन करेगा, जाइलम करता है। और इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। क्या देता हूं? ट्रिक। जैसे जाइलम और जैसे जल। अब आपके सामने एक समस्या और आ जाती है कि हमें कैसे पता चले कि कोई पूछ ले कि खनिज पोषक तत्व या पादप को जो पोषक तत्व होते हैं उनका संवहन कौन करता है। तो यहाँ पर हम बात लेकर आ रहे हैं कि खनिज पोषक तत्व या पादपों का जो पोषण होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील होकर ही पौधे क्या करते हैं, उनको ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो जल में घुलनशील होते हैं, तो जैसे जल का संवहन जो करेगा वही खनिज पोषक तत्वों का संवहन करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे जल और जैसे जाइलम के द्वारा खनिज पोषक तत्व वह जल का संवहन किया जाता है पादप के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम होता है वो जितना भी भोजन बनता है पादपों के अंदर, जितना भी भोजन बनता है, यानी कि भोजन बनाने का कार्य कौन करता है ये आप लोग जानते हो क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती है, वो भी किसके द्वारा करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करती है। तथा साथ ही साथ आपकी जो पादपों में कोशिकाओं के द्वारा, पादपों की कोशिकाओं के द्वारा जो श्वसन की क्रिया की जाती है उसमें जो एटीपी अणु बनते हैं या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो भी कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम वाला पार्ट है आपके जितना भी भोजन बनता है, पत्तियों द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है वो उसका संवहन तथा साथ ही साथ जो ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य होता है वो भी कौन करता है, आपका फ्लोएम वाला पार्ट करता है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का आपका मैटर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपका दोहरा उपरोपण समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दोहरा उपरोपण समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेतु उपरोपण। कौन सा उपरोपण रे? सेतु। देखो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये 8वीं विधि है। सेतु उपरोपण का मुख्य उद्देश्य होता है, सेतु उपरोपण का मुख्य उद्देश्य होता है, सेतु उपरोपण का मुख्य उद्देश्य होता है, मान लो आपके जो खेत है, खेत में आप क्या कर रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो। मान लो कोई आवारा पशु आपके खेत में आ जाए, और आवारा पशु जो आता है वो क्या करता है, चाहे से आवारा मनुष्य हो और चाहे से आपका पशु हो, नुकसान ही करता है। अब मान लो आवारा पशु आपके खेत में आ जाता है या ट्रैक्टर के द्वारा तने के ऊपर स्पर्श कर जाए तो उसका तना छिल जाता है और छिलकर वहां से खराब हो जाता है। या मान लो आपका पादप जो तने वाला पार्ट है भूमि के पास से वहां से खराब हो जाए, ऊपर से ऊपर का पार्ट, तो तने के ऊपर से जो छाल वाला पार्ट है वो खराब हो गया है, इसका मतलब आपका फ्लोएम वाला पार्ट खराब हो जाएगा। और फ्लोएम का खराब हो गया तो इसका मतलब पादप कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
सेतु उपरोपण बनाते हैं। सेतु का मतलब क्या होता है, बांध बनाना। क्या बनाना, बांध बनाना। तो ये वाला जैसे पादप है, इसकी बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें यदि चारों तरफ से छाल को हटा दिया जाए तो ये आपका क्या बचेगा, कौन सा पार्ट बचेगा आपका, जाइलम वाला पार्ट बचेगा, नहीं बचेगा, ये वाला पार्ट हटा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ एक बार, ये लो यहाँ से इस प्रकार से कट लगा लेते हैं इसके अंदर, ये लो। मान लो यहाँ से क्या हो गया, आपकी छाल हट गई पौधे से, या कवक के द्वारा या मान लो जीवाणु के द्वारा इस छाल को खराब कर दिया गया, फ्लोएम वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। तो अब पादप को जीवित बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेतु उपरोपण करना पड़ेगा। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इस प्रकार से घुमावदार धनुषाकार कलमे लेंगे। कलमे मतलब ज्यादा क्या लेंगे, ज्यादा मात्रा में आपके साइन लेंगे, शंकु डाली लेंगे, और उनको इस घुमावदार आधार पर क्या करेंगे, चारों तरफ से क्या कर देंगे, बांध देंगे। और बांधने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से अच्छे से बांध देंगे, और यहाँ से इस प्रकार से अच्छे से बांध देंगे। कुछ समय के बाद में इन दोनों में क्या हो जाएगा, जुड़ान हो जाएगा। और जुड़ान होने के बाद में फ्लोएम वाला पार्ट, इसका जो फ्लोएम वाला पार्ट है उसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण नीचे की तरफ होने लग जाएगा। और चारों तरफ हम इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे क्या होता है, पादप में क्या होता है, आसानी से भोजन का संवहन हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, जाइलम किसका संवहन करता है और फ्लोएम किसका संवहन करता है। भोजन जड़ों तक पहुंचेगा, जड़ें वृद्धि करेगी, और यदि इसको हटा दिया जाए तो जड़ें वृद्धि नहीं करेगी, पादप ऊपर से बड़ा होता जाएगा, यहाँ पर भोजन एकत्रित होता जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पादप कुछ समय के बाद में गिरे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो सेतु उपरोपण होती है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लगातार क्लास लीजिए आप, और लगातार क्लास लोगे तो आपको क्या होगा, अधिक से अधिक फायदा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को देखिए और मज़े कीजिए। ठीक है।